शायद ही कोई हो जिसे चिंता ना हो। चिंता यानी एंजाइटी। बड़ों को कमाई की तो बच्चों को पढ़ाई की। चिंता करना हमारे नेचर में है। समझ आने के साथ चिंताएं शुरू हो जाती हैं। स्कूल गए तो पढ़ाई की, पढ़ाई हो गई तो नौकरी की, नौकरी मिल गई तो शादी की, शादी हो गई तो बच्चों की। चिंताओं का ये सिलसिला जीवन भर चलता है। अब सवाल ये कि जब चिंता करना हमारा स्वभाव है तो इससे परेशानी क्यों? तो जान लीजिए, लोग चिंता से परेशान नहीं होते, परेशान होते हैं चिंता के मनोरोग में बदलने यानी एंजाइटी डिसऑर्डर से। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर की और जानेंगे सेहत पर इसके असर व छुटकारा पाने के उपायों को। अगर हर समय बेचैनी और घबराहट महसूस हो तो समझिए एंजाइटी मनोरोग में बदल रही है। ऐसे में नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाएंगे, हमेशा बुरा होने का डर लगा रहेगा, स्लीप पैटर्न बिगड़ने से नींद नहीं आएगी, अगर आएगी तो बहुत ज़्यादा, बात बात पर गुस्सा, झल्लाहट और जल्द परेशान होने से खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कुछ तो ब्रेन फॉग का शिकार हो जाते हैं। दूसरों से बातें करते समय दिमाग कहीं और, बातें सुनने के बावजूद कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूजन और भूलने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, काम में मन नहीं लगता, विचारों पर कंट्रोल नहीं रहता, जिन बातों से दूर भागते हैं वही बार बार याद आती हैं, दूसरों को गलत समझना, खुद से बातें करना और अपने आप में खोए रहने की आदत हो जाती है। एंजाइटी बढ़ने पर धड़कन तेज, सांस फूलने, पसीना आने, हाथ कांपने और छाती में खिंचाव जैसे सिम्टम उभरते हैं। मांसपेशियां तन जाती हैं, कईयों को दौरे पड़ने लगते हैं, कभी कभी तो हालत ऐसी कि पेशेंट को चोट लगने का भी पता नहीं चलता। कहने का मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर एक खतरनाक मनोरोग है, इसे हल्के में ना लें। यह पेशेंट को सीरियस डिप्रेशन की ओर ले जाता है, वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जैसे ही इसके सिम्टम नजर आए तुरंत साइकियाट्रिस्ट की मदद लें। ये तो बात हुई एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स की। अब सवाल ये कि नॉर्मल एंजाइटी मनोरोग में क्यों बदल जाती है? तो इसके कई कारण हैं। कुछ में ये जेनेटिक होती है तो कुछ में सोशियो इकोनॉमिक कारणों से। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में मेंटल इलनेस है तो उसे एंजाइटी डिसऑर्डर के चांस दूसरों से अधिक होंगे, खास तौर पर ओसीडी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाती है। अगर इसे सोशियो इकोनॉमिक एंगल से देखें तो जिम्मेदारियों का बोझ, इनसिक्योर फीलिंग, रिश्तों में तनाव, वर्क प्लेस या नौकरी में टेंशन जैसी समस्याएं एंजाइटी अटैक का रिस्क बढ़ाती हैं। यह भी देखा गया कि करीबी की मौत, तलाक, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप और गम भुलाने के लिए नशे का सहारा लेने वाले धीरे धीरे एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो गए। रिसर्च से सामने आया कि थायराइड, दमा, डायबिटीज या हृदय संबंधी रोग धीरे धीरे सामान्य एंजाइटी को गंभीर मनोरोग में बदल देते हैं। अगर आपको अपने किसी करीबी में ये सिम्टम नजर आए तो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। काउंसलिंग और दवाओं की मदद से इस पर आसानी से कंट्रोल पाया जा सकता है। वैसे इसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने खाने का टाइम फिक्स करें, जिससे स्लीप पैटर्न सुधरे, बैलेंस डाइट लें, अच्छा संगीत सुनें, योगा और मेडिटेशन को अपने रूटीन में शामिल करें। योगा शरीर को रेस्ट मोड में लाकर तनाव और चिंता दूर करने में मदद करता है। यह शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे हार्ट और ब्रेन को ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि पूरा शरीर रेस्ट मोड में आ जाता है। रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज और सुबह शाम की सैर डोपामाइन बढ़ाने में मदद करती है। इससे मूड अच्छा रहेगा और एंजाइटी कम होगी। याद रहे, एंजाइटी डिसऑर्डर आज बहुत कॉमन है। WHO के मुताबिक अपने देश की करीब 15% आबादी इसका शिकार है, जिसमें 8% युवा हैं। यह संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। वजह समय पर इसका पता ना चलना।
इलाज में देरी इसे बद से बदतर बना देती है। इसलिए इसके सिम्टम्स के प्रति जागरूक रहें। अगर कुछ भी महसूस हो तो फौरन साइकियाट्रिस्ट से मिलें ताकि शुरुआती स्टेज में इसे रोका जा सके। उम्मीद है आज की जानकारी एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में सही समझ बनाने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।